भक्त श्रोमणी ध्रुव जी, जो कि अनन्य भक्तों रे मो श्रोमणी भक्त बाज है, अटल भक्ति भक्तराज ध्रुव जी हुई। आज भी कहो क्या दूर डिगे तो डिगे। तो देखो ध्रुव जी कठे जन्म लियो और कोई बने एक प्रकारी इतो मोटो स्थान मिलियो, बने एक पद मिलियो। तो राजा वतानपाद री दो रानी सुनीति और सुरीचि, सुनीति रा गर्भ में सु भक्तराज ध्रुव जी रो जन्म हुयो और सुरुचि रे भी एक लड़को जन्मियो, जो कि सुरुचि ने परनीत तो ही सुनीति ने राजा वतानपाद दुहाग दे दियो हो। तो देखो इन प्रकार राजा वतानपाद की प्रिय रोणी सुरुचि रो लड़को आप गोद में रमे हो और अटने छोटो सो बालक भक्त ध्रुव रमता खेलता राज सिंहासन तक उगे और राजा री गोद तक पहुंचा। राजा री गोद में नन्नो मनो बालक क्यों खेलन लागो। उन टाइम मने तंद्रोणी सुरुचि धक्को दे दियो, दूर रहे अठासो एडी थे कमाई नहीं किनी जिन सो राजा री गोदियों में खेले राज सिंहासन मात रमे। ध्रुव जी बिल्कुल छोटा हा मने विचार कर लियो, सही कहो मेरी माता, मैं अड़ी कमाई नहीं किनी जिन सो राज री गोद में खेल सकूं, इन वजह मेरी माता ने दुहा गयो। तो देखो अटो प्रभु भक्ति रे वास्ते निकल जावे, मार्ग में ही नारद मुनि मिले, भगवान री शालग्राम जी री प्रभु विष्णु जी री एक छोटी सी मूर्ति दे दे, जंगल में जा पड़ा, मूर्ति ने स्थापित कर आपने सजल नयन और अश्रु धारा सु मूर्ति ने धोवे और जंगला पुष्प सु प्रभु री पूजा करे और भगवत भक्ति रे मोए ध्रुव जी लीन हो जावे। तो देखो अटल भक्ति ध्रुव जी री विष्णु जी रो सिंहासन दोलन लागो और भगवान अंतरदर्शी ध्यान धरे बेन टाइम ध्रुव भगत आपरी नजर में आवे। उन टाइम एक छोटे बालक री अनन्य भक्ति सु प्रभावित हो गया प्रभु और चार भुजाधार प्राण बड़े प्रकट हुआ। ध्रुव जी ने साक्षात दर्शन किया। तो कई ध्रुव 5 वर्ष को बालो बटे दर्श दी उसकी गिरधर गोपालो। इन प्रकार छोटे बालक री अनन्य भक्ति से प्रभावित हो और वो 4 भुजाधार बने दर्श दिया था ध्रुव जी ने। इतनी छोटी उम्र री भक्ति ध्रुव के समान दूसरों कोई भगत नहीं हो और मैंने एक अटल पदवी मिली। भगवान री दर्शनों रे बाद में 10,000 वर्ष तक ध्रुव जी राज कियो और बाद में ध्रुव लोक एक लोक ध्रुव जी ने सौंप दियो, जिन्हें ध्रुव लोक रे नाम से वो प्रसिद्ध हुयो। आज भी सूरज चांद वगैरह जो नवग्रह है मोरी डोरियों ध्रुव जी रे आश्रम में बंधोड़ी है और नवग्रह हमेशा की तरह चारा तरफ ध्रुव रे आश्रम में बंधोड़ा थका ध्रुव लोक री प्रखमाओ करे। धन्य है भक्तराज ध्रुव जी ने पूरे संदेह की ज्योतियों बने बारंबार प्रणाम करती थकी थोड़ी प्रखमा दे रही है। उन्हें कहवे भगत और उन्हें कहवे प्रभु भक्ति। तो देखो एडा एडा और भी कई भक्त भैया जिनने मो भक्तराज प्रहलाद जी रो नंबर लाके है। तो देखो भक्त प्रहलाद जी एक राक्षस कुल में जन्म लियो। राजा कश्यप जी रे 2 रानियों दिति और अदिति, अदिति रा देवता और दिति रा राक्षसा। हमेशा अमरावती के राज रे वास्ते आपस में झगड़ो हो तो हो। कभी अमरावती रो राज देवताओं के अंदर रहतो, कभी राक्षसों पर रहतो। इन प्रकार देखो दिति रा लड़का 2 लड़का हुआ राक्षस वंश में, जिन्होंने नाम हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप पड़ियो। हिरणाक्ष ब्रह्मा जी रा 4 वेद दे पताल में गयो को
भगवान विष्णु जी बरारो रूप कर पाताल में जा, हिरणाक्ष ने खत्म कर ब्रह्मारा 4 वेद पाछा लाया और वेदों की मर्यादा पासी स्थापित की। हिरणाक्ष रो छोटो भाई हिरण्यकश्यप जिनने कुल में देखो एक भक्त प्रहलाद जी जन्म हुआ है। हिरणाकोसरी कया दू नोमरी रोणी रे गर्भ में भक्त प्रहलाद जी आवे है। तो देखो इन प्रकार कया दूरे 4 लड़का हुआ, अनुलाद, हरलाद, सरलाद और प्रहलाद। चौथे नंबर लड़को हो जो कि प्रहलाद जी के नाम से प्रसिद्ध हुई। प्रहलाद जी ने जिन्होंने गुरु पहलो गुरु श्रीयादे कुमारी ही श्रीयादे से भक्ति रो बोध हुयो और प्रभु भक्ति में इतना लीन हुआ कि आखिर प्रहलाद जी लाज बताने वास्ते भगवान ने आमनो पड़ियो। तो देखो उन्हें क्या भक्ति एक बार श्रीयादे जी की भक्ति से प्रभावित हुए ने प्रहलाद जी विष्णु भक्ति में लीन हो गया। भक्तराज प्रहलाद जी ने देखो हिरणाकुश विष्णु जी रो नाम छुड़ाने वास्ते एक राक्षसों की पाठशाला में ले जा प्रांत भर्ती करे। राक्षस लोग प्रहलाद जी ने गिनती सिखावे और क्या बोल प्रहलाद 1 1 1। प्रहलाद जी पाछो के घट घट में प्रभु ने देख मार साहब के बोल 2 2 2। प्रहलाद जी के सब को हरी दी लीला होय। मां साहब के बोल 3 3 3। प्रहलाद जी के हुजिया राम भजन में लीन। मां साहब के बोल 4 4 4। प्रहलाद जी के हरि भजन में हुजिया 4। मां साहब के बोल 5 5 5। प्रहलाद जी के हरि भजन आवे नहीं होत। मां साहब के बोल 6 6 6। प्रहलाद जी के तू राम नाम के। मां साहब के बोल 7 7 7। प्रहलाद जी के सब मिलने करो हरि की बात। मां साहब के बोल 8 8 8। प्रहलाद जी के कर राम भजन रो पाठ। मां साहब के बोल 9 9 9। प्रहलाद जी के सब कुछ हरि की लीला होय। मां साहब के बोल 10 10 10। प्रहलाद जी के सब कुछ हरि एक रस। कहीं भी बोला भाई लेकिन प्रभु भजन रे अलावा प्रहलाद जी रे मुख से कोई शब्द नहीं निकले। इस तरह विष्णु भक्ति ने मोहि विलीन हो गया। राक्षस हिरणाकोश जो कि भगवान शिव जी ने 10,000 वर्ष तक कठोर तप कियो और मौत ने जितनो वर मांगियो कि मैं दिन में मरू नहीं, रात में मरू नहीं, अस्त्र शस्त्रों मरू नहीं, मिनकों मरू नहीं, जानवरों मरू नहीं। भगवान शिव जी भक्ति से प्रभावित हुए और तथास्तु कह दे है। अब एक मोटी समस्या खड़ी हो जावे कि दुष्ट रो संहार क्यों किया जावे। तो देखो अड़ो अजय वर प्राप्त करने के बाद में हिरणाकोश त्रिलोक रो राजा हुयो, सादीप और नवखंडो रो राजा हुयो। देवताओं ने ऋषि मुनियों ने ब्राह्मण लोगों ने दुख देवन लागो क्योंकि वो एक राक्षस वृत्ति रो आदमी हो, राक्षस हो। हिंदू नहीं गाय ब्राह्मण देवी देवता ऋषि मुनि हिरणाकुश रे दुख सु भारी दुखी हुआ। गंगा भी एक गौर रूप धार और वैंकुट लोक में जा प्राण प्रभु सु यातना करे हे प्रभु और पाप यो रे भार सु भार मन सहन नहीं हो रही है। उन टाइम में देखो भगवान विष्णु जी एक भक्तरी लाज उबरण हरू सब सुर नर मुनिजन आदि प्रतिज्ञा राखण सारू बट देखो कह प्रकट रहे। तो देखो हिरणाकोश भक्तराज प्रहलाद जी ने भगवान रो नाम सुनाण वास्ते अनेक जतन करे। पहाड़ा ऊपर सु गिरावे, माथे भाटा पटके, हाथ यो सु ऊपर कुतलावे, फिर भी खरोंस लायक नहीं आवे। जहाँ को हरी सहाय करे तुम्हारो कौन बिगाड़ सके, जहाँ को राके साइया बिगाड़ सके नहीं कोई, बाल भी बांका नहीं कर सके साई जगत पैरी होई। जिन्हें प्रभु रखने वाला है तो कौन मार सके है। इन प्रकारों अनेक प्रकार की यातनाओं दे। आखिर हिरणाकोश एक बहिन होलिका जिन्हें ब्रह्मा जी रो एक वर हो
के तू अग्नि में स्नान करेला सपाड़ो करेला तो भी तू बड़ेला कोनी जड़ेला कोनी। हिरणा को होलिका ने क्या तने वर है ब्रह्मारो इन कारण तो नित अग्नि में संपाड़ो करे। तो प्रहलाद ने ले प्रीन अग्नि में बैठ जा तने वर है तू बड़ेला कोनी प्रहलाद खत्म हो जाएगी। तो होलिका देखो गोद में प्रहलाद ने ले अग्नि में बैठे तो होलिका खत्म हुए और भक्त प्रहलाद की उभर जावे क्योंकि होलिका ने वर देता था ब्रह्मा जी आ बात भी कही थी कि अगर नर नाम रूप लो भेंट हो तो मैं बलनो पड़ेला। इन बात में दुष्ट होलिका भूल गई और गगन अगन में देखो जल बल में राख हो जावे और भक्त प्रहलाद जी उभर जावे जिन्हें यादगार में आज की होली मनावे है लोग। तो देखो इन प्रकार यातना दे तो थको मेरो हृदय पसीजो कोनी। प्रहलाद जी ने मारण वास्ते अनेक तरकीबों सोचन लाग्यो हिरणाकुश और आखिर एक तातो खंभ तपावे एकदम लाल करा पुरोन। प्रहलाद जी ने पूछा तेरा प्रभु कहाँ है। उन टाइम प्रहलाद जी के मेरो भगवान रोम रोम में है कण कण में है। जब कहे बता इन खंबे में है प्रहलाद जी के हौसा है। तो इन पकड़ खंबे ने अगर तेरो भगवान हो तो उबा दे इन ताते खंबे तो चिपक खत्म हो जावेला। जब प्रभु मन विचार करे कटे भक्त विचलित नहीं हो जावे। उन टाइम छोटी छोटी कीड़ी और नाड़ उन ताते खंबे मत चल तो भक्त प्रहलाद ने नजर आवे है। प्रहलाद जी ने भरोसा वे जावे क्या छोटा छोटा जीवड़ा भी नहीं बढ़ा तो मुंह थोड़ी बड़। हिरणाकुश रे कहने सु भक्त प्रहलाद जी में ताते खंब ने पकड़े है। उन टाइम में खंब फाड़ हरि प्रगट हुई और शिव जी का दिनोड़ा वर ने टाल तो थको क्या मैं दिन में मरो नहीं रात में मरो नहीं। ना कोई दिन हो ना कोई रात ही ना कोई अस्त्र शस्त्र हो लंबा नख धारण किया ना कोई मिनख और जानवर हो आधो नर और आधो सिंह रूप क्यों खंभ फाड़ हरि प्रगट हो दुष्ट हिरणाकुश रो संहार करे और भक्तराज प्रहलाद जी पत्रा कहे प्रहलाद ने बचा है। देखो उनने कहे भगत जिनने रक्षा रे वास्ते आप खंबे में ऐसो प्रगट हो गया उनने कहे भक्ति। सतयुग में हिरणाकुश नृप को महादेव ने वरदान दिया 7 दीप 9 खंड बीच में सब पृथ्वी का राज दिया। फिर भी उन दोस्तों संहार कर और भक्तराज ने उबार दे इन्हें कहे भक्ति। तो देखो एड़ा एड़ा और भी कई भक्त भैया जिन्हें जीवनी जिन्हें भक्त महिमा आप आगे वर्णन करो। तो देखो सबरी भीलनी जो कि रंग रूपरी घनी कुरूप ही काली कुचेली मेली जिनने हृदय में प्रभु भक्ति रो अगाध स्थान हो जिन टाइम में सिया रो हरण हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी सिया की खोज में निकले। मार्ग में सबरी भीलने की कुटिया आवे सबरी रे मन में घनी उमंग आज इन रास्ते सु मेरो प्रभु निकलेला बिन टाइम उमंग भरी थकी भीलनी सबरी आला पीला जड़ा भी बोरिया भरा करे प्रभु रे वास्ते भेंट वास्ते और जट राम और लक्ष्मण जी रो आगमन हुए उन रस्ते रे बीच में जा प्रीम खड़ी हो जावे सबरी भीलनी और बोर ले प्रीम प्रभुरी मनमार करे। देखो और भगवान ने बोर देवती थे कि मन विचार करे कठई मेरे प्रभु रे खारो बोर देते रे उनका देखो एक एक बोर ने साग दी थकी आटो बोर कर करने भगवान श्री राम जी ने दे और बड़े प्रेम सु उन भीलन कीरा बोर प्रभु खावे है। लक्ष्मण जी मन विचार करे देखो भगवान इन मैली कुचेली कुटिल कुरूप भीलनी ना बोर भी खा रिया है खूब भी नहीं आवे। उन ध्यान में भगवान श्री लक्ष्मण जी री मन री बात ने समझता थका के भैया लक्ष्मण आज या बोरिया हूँ भूखो मरतो नहीं खाऊं हूँ इन्हीं प्रेमा भक्ति सु हूँ आज मेरे हृदय में अगाध स्थान है मीठा लगे मोही भीलनी का बोल। लक्ष्मण भैया ने कहा लक्ष्मण भैया आज मीठा लगे मोही भीलन का बोल घने चाव सु भगवान उन भीलनी का बोल खाधा।
जद कह जात पात हरी राजी हो तो गणका ने क्यों तारी, सबरी जादरी भेदनी के जेल नीच कुटिल खरनारी। भगवान अगर जाति पाती राजी होता उन गणिका ने क्यों तारी, उन सबरी भीदनी ने क्यों तारी, उन सबरी भीदनी रा कोई ऐठा बोर क्यों खया, कोई भूखो मता थोड़ा ही खया, लेकिन उन्हें प्रेम सू उन्हें झूठा बोर खया। उन्हें कहे भगत और मोरी भक्ति। तो देखो और भी कई भक्त वह है जिन्हें मो सदन कसाई रो नाम आगे आवे है। जात रो मुसलमान वो भी एक कसाई, और कसाई रो धंधो जीव हत्या करने रो, बिना मो देखो सदन कसाई जीवा ने लावना। सदन कसाई रो देखो के कार्य हो, जीवा ने लावना, मोने मारना काटना, मोरो मांस बेचनो और आप रो जीवन निर्वाह करनो। देखो कसाई रे किसमें जमा पायो और वो मोरो खानदानी धंधो हो, लेकिन प्रभु भक्ति रो अगाध प्रेम हो। एक छोटी सी भगवान सालग्राम जी दी, भगवान वैकुंठनाथ जी विष्णु भगवान जी छोटी सी एक मूर्ति, पत्थरी मूर्ति जो कोई साधु संत है सदन कसाई ने भेंट की थी। सदन कसाई उन मूर्ति ने ले जटे आप कोटे बाटे माते जीवारा गला काट काट वो मांस काटने मोल बेचता हा। भी कोटे से भगवान री मूर्ति लागुड़ी दुकान माते आवे, उन टाइम बिन मूर्ति नमस्कार प्रणाम कर प्रभु ने याद करता थका, आप रो काम कोटे बाट तोलता थका स्टार्ट करे, और सामरी जिन टाइम दुकान डोडी करे भगवान ने प्रणाम करता थको। अगाध प्रेमी सदन कसाई आप रे थाइये माते पहुंच जावे। इन प्रकार देखो के बिनो धंधो हो कि तो प्रभु रे प्रति बिनो प्रेम हो। और बा मूर्ति भगवान विष्णु जी की मूर्ति पूरी तरह ढकी ही भी मास रे रगत सो, एक तरह बिन माते परत दमकी ही। एक बार उन रस्ते जटे एक सदन कसाई की दुकान ही वटना चार एक साधुड़ा निकलिया, वो और हमारी नजर उन भगवान री मूर्ति माते पड़ी। उन टाइम कह रहे हो भला भगवान प्रभु री मूर्ति जो कि एक पूजनीय है और एक कसाई रे कांटे के नीचे दबाई पड़ी है और माथे और जीवों रा रक्त रा टपका पड़े। ये हाल बेहाल हो रही हो देखो भगवान री मूर्ति रो। और कसाई इन प्रभु सो कहीं लेवनो देवनो। जद बैसंत सदन कसाई ने कहे अरे भाई एक छोटी सी मूर्ति हम होने दे दे, और उनने बदले में तो कोई चीज दे दी। सदन कसाई वो संतों ने प्रणाम करते थे, वो कहे संतों महात्माओं इन मूर्ति ने नहीं दे सकूं, बाकी आप कोई चीज मांग लो। जब वह संत हट करे माने तो आई मांगनी है, द्वार माता आयोटा संतों ने या तो मूर्ति दे दे या खाली हाथ रवाना कर दे। आंखों में आंसू बाप तो थको सदन कसाई प्रभु री मूर्ति ने कांटे नीचे निकाल पर देव तो थको आप रे असुरु धारा ने ढाप नहीं सके। हे प्रभु आप रा दर्शन कर करने तो जीव तो हो, आज आप सो मु बिछुड़ रही हूँ कहीं मारी गति वेला आप रे दर्शन रो प्यासो, आप री मूर्ति रा दर्शन मन पाचा कद वेला। लेकिन संतों मांग ली तो बिन नट नहीं सुगन प्रकार संतों ने मूर्ति संभाल तो थको आप रे नैनोरी असुरु धारा ने बाव तो थको आप री दुकान रे माते सदन कसाई पाछो बैठ जावे। मन में भगवान री मूर्ति देनारी घनो खटको क्या देखो आज मेरे प्रभु री मूर्ति सुबह शाम बोरो ध्यान करतो, और आज मेरी भगवान री सेवा चर्चा पाती बीती वेला नहीं वेला। इन प्रकारों आप आंसू आव तो सदन कसाई आप रे धंधे में लाग जावे। वह संत लोग मूर्ति ने चौके पानी से धोवे, गंगा में ले जाओ स्नान करावे, गंगा जल से भी पवित्र करे, और अच्छा जगह पाठ पूर्व करो, छापा तिलक कर ब्रह्म मुहूर्त में मूर्ति की स्थापना करे, विधि पूर्वक भी पूजा करे, और भगवान री मूर्ति री शरण में वैसा जुड़ा पहुंच जावे। रात रे टाइम में प्रभु
वो संतों ने दर्शन देव तो थको के ए भाई मने बटू जगह नहीं छुड़ावनी ही जितो सदन कसाई दी कोटे बाट रे कने रगत सू जिनो जीवों रो रक्त मेरे मां टपके हो और जिन जगह हूँ आराम में हो प्रेम रे असुरु धारा सू मेरी पूजा वही वह पूजा थे नहीं कर सको इन कारणों मारी मूर्ति ने पासी सदन कसाई से पुगाए दो। देखो इन्हें कह रहे है भक्ति कोई लेनो देनो है पाठ पूजा सू कोई लेनो देनो है ये विधि पूर्वक थापा तिलक और इन गंगा जल सू अंदर री प्रेम रूपी धारा सू भगवान री मूर्ति निज प्रति धुपे ही और मोरी सेवा सुरसा वही। तो देखो धन्य भाग सदन कसाईरा जिन्हें असुर धारा सू भगवान राजी हाजता की वो संत महात्मा और बिन पाठ पूजा में आप नहीं हाँ उनने कहे है भक्ति। तो देखो इन प्रकारों